नमस्कार। रुक करते हैं अगले खबर। हम आपको उधर संभल के गिन्नौर ब्लॉक से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिस प्रकार से लगातार एक सरकार द्वारा ग्रामीणों को योजना भेजने का कार्य जो किया जा रहा है धरातल पर, वो किसी से छुपा नहीं है। सरकार भारत केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, लगातार गरीबों को योजना देने का धरातल पर काम करे, लेकिन उनके अधिकारी किस प्रकार की तस्वीरें और कार्य कर रहे हैं वो हम आपको इस खबर में बताने वाले हैं। हम आपको बता दें, गिन्नौर ब्लॉक के गांव खलीलपुर की ये तस्वीरें हैं, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये तस्वीरों में एक गरीब द्वारा न्याय की गुहार लगाई गई है। उसने सोशल मीडिया के माध्यम से और इस शिकायत देकर ये आरोप लगाए हैं कि ग्राम विकास अधिकारी मीनू यादव द्वारा मुझे घर पर आकर धमकाया गया था। इस शिकायतकर्ता का कसूर इतना था कि शिकायतकर्ता ने ग्राम विकास अधिकारी की एक शिकायत की थी कि मेरे आवास को गलत तरीके से निरस्त किया गया है। यानी कि उसकी सूची में जब जो प्रधानमंत्री आवास वाली सूची होती है उसमें उसका नाम था, जो राजेश नाम का एक व्यक्ति है, उसके द्वारा बताया गया कि मेरे सूची में नाम था और मैंने उस सूची को आधार पर मैंने अपने आवास को अप्लाई कराया और अप्लाई के बाद एक जो ग्राम विकास अधिकारी कुछ पैसों की डिमांड करती है, ऐसा आरोप उस जो विकलांग था राजेश उसका था। उसका यह भी आरोप था कि मैं अपने परिवार के साथ, मतलब एक माँ और एक बहन और मैं खुद एक कच्चे मकान में रहता हूँ। मेरे 4 भाई हैं, 3 मेरे से छोटे हैं, वो अलग रहते हैं, मैं अलग रहता हूँ। लेकिन मेरे द्वारा जब प्रधानमंत्री सूची में नाम देखा गया तो मैंने उसे अप्लाई किया, लेकिन सचिव ने कुछ पैसों की डिमांड की और उसके पैसे मुझसे 5,000 रुपए वसूले भी गए। उसके बाद जब मेरे काफी समय तक मुझे हर काम को लेकर घुमाया गया, मतलब टहलाया गया और मेरा काम नहीं हुआ, तो मैंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की और कई अधिकारियों से की। उसकी जानकारी देते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीजों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, पहले आप देखिए, उसने ये आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मेरे जब पैसे को लेकर मैंने शिकायत की और मेरे आवास निरस्त करने की जब शिकायत की, तो ग्राम विकास अधिकारी जो मीनू यादव है कुछ व्यक्तियों के साथ आकर मेरे घर पर आकर मुझे धमकाती है और कहती है कि आप मेरा शिकायत करिए, आप मेरा कुछ नहीं होना। इस प्रकार के आरोप उनके क्या कहा और वहीं उस पीड़ित ने क्या कहा ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान, और उस प्रकार से जो आरोप थे वो कितने सत्य हैं, उसका इस खबर में बड़ा खुलासा हम करेंगे। खलीलपुर के एक आवास का मामला चला, क्या वो प्रकरण है? ये प्रकरण कहा है जी, मैंने भी पहले कहा था आवास के तो ये पात्र है, लेकिन पैसे वैसे वाली कोई ऐसी बात नहीं है। मैं भी प्रयास कर चुका हूँ और कई है, मैंने ब्लॉक में भी कही है। आप कह रहे हैं कि ये पात्र हैं, लेकिन जो सेक्रेटरी महोदया हैं उन्होंने कैसे इनका आवास काट दिया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वैसे मैंने प्रयास करा है और मैं कह भी चुका हूँ कि इसका आवास मिलना चाहिए। गांव के प्रथम नागरिक हैं, आपको ज्यादा पता होता है और जी, आप जी, इस चीज को बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं कि जी, ये जी, पात्र है। इसको लेकर अभी जो पूर्व मंत्री हाँ। थे अपने अजीत कुमार जी, जी, वो जी। भी आए थे, उन्होंने भी इस चीज को देखा, उन्होंने हाँ, भी कहा है का पात्र है ये। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये पात्र है और इसको मिलना चाहिए। ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि ये व्यक्ति पात्र है, मतलब उसे आवास की जरूरत है और आवास बनना चाहिए, ये ग्राम प्रधान का आरोप है। और ग्राम प्रधान ने स्पष्ट कर दिया मीडिया के कैमरे पर कि इससे आवास की आवश्यकता है और आवास बनना चाहिए। लेकिन ग्राम विकास अधिकारी ने ना जाने क्यों इनके आवास को कैंसिल किया, एक बड़ा सवाल है। फिलहाल वहीं भाजपा के पूर्व मंत्री मौके पर पहुंचे और गरीब को एक भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि इसका आवास बनना चाहिए, आवास लायक है। उन्होंने तत्काल वीडियो को कॉल किया और उन्होंने कहा कि इस वीडियो साहब इस प्रकार से एक आवाज आपके अधिकारी द्वारा इनके आवास को निरस्त किया गया है, उस आवास पर कार्रवाई की जाए और आवास को बनवाया जाए। लेकिन उधर से वीडियो साहब बात करें तो वो तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई। पहले आप उन तस्वीरों को सुनिए और पूर्व मंत्री पूरा प्रकरण तो मुझे पता नहीं है। मैं अभी फिलहाल खलीलपुर गांव में आया हूं, आप लोगों से मुलाकात हुई है, तभी ये जानकारी हुई है मुझे कि वास्तव में इनका आवास होना चाहिए और इसकी पूरी पैरवी करेंगे और इनका आवास मिलेगा। जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की बात सरकार के द्वारा की जा रही है और कराया भी जा रहा है धरातल पर, लेकिन इन्होंने आरोप ये भी लगाया कि इनसे 5,000 उन्होंने लिए। अब ये जानकारी तो मुझे नहीं है कि इनसे पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं। अगर ये मुझे उसकी एप्लीकेशन लिख करके देते हैं और इनसे पैसे लिए हैं तो उस पर गाँव खलीलपुर है और विकलांग है, मैं उसके घर पे खड़ा हुआ हूँ और उसका मकान पूरा कच्चा है। राजेश है, हाँ, और इसका आवास अवश्य ही बनना है।
माता जी को मिल गया लेकिन बेटे को तो नहीं मिला है। अभी बताओ, मैं इसकी शादी नहीं हुई? शादी नहीं हुई अच्छा बताओ, देख लेना, और जिनका ब्याह नहीं होता है तो उन्हें का रहने की जगह न मिले। सर माँ को भी आवास नहीं मिला है। आवास माँ को भी नहीं मिला है। माँ को भी नहीं मिला है। देख लेना, फिर भी जो है ये गलती ना हो। आपने भाजपा के पूर्व मंत्री को सुना, वहीं पीड़ित को भी सुना। पीड़ित ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं ग्राम प्रधान ने यह भी कहा कि ये आवास की आवश्यकता है, मेरे द्वारा गांव के 85 आवासों की मांग की गई थी, लेकिन ऐसे में कुछ आवास कुछ पास हुए थे, जिसमें एक नाम राजेश का भी था, लेकिन राजेश की ना जाने किस प्रकार से एक कॉलोनी को काट दिया गया, ऐसा ग्राम प्रधान का भी आरोप है। लेकिन गंभीर विषय यह है कि आखिरकार सरकार की छवि धूमिल करने में ऐसे अधिकारी लगे हैं, सरकार संज्ञान नहीं लेती। संभल जनपद की बात की जाए तो जिला अधिकारी इतने सख्त हैं, लगातार हर चीज को लेकर बारीकी से देखते हैं और खुद कोशिश करते हैं कि इस चीजों को मेरे द्वारा कोई निस्तारण किया जाए, लेकिन उनके अधिकारी उनकी छवि को किस प्रकार से धूमिल कर रहे हैं, आप इस रिपोर्ट से देखिए। इस रिपोर्ट में जिस प्रकार से जो उनकी सचिव हैं, उनके द्वारा गांव में जाके पीड़ित को धमकाया जाता है, उसके परिवार दहशत में था। उसने हम मुख्यमंत्री से अपील की है, जिला अधिकारी से अपील की है, लेकिन ऐसे में सचिव लगातार उन्हें धमकी दे रहे हैं। अधिकारी की शिकायत करने पर पीड़ित को एक धमकाया गया, एक चिंता का विषय है। ऐसे में हम आपको बता दें, कई रिपोर्टरों ने इस खबर को प्रकाशित किया गया है और उसमें आरोप सभी रिपोर्टरों के कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई है। उन्होंने कहा है कि जो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं उसी मकान की है, आप देख सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट क्या लगाई है, सचिव ने रिपोर्ट का आधार ये बनाया है कि ये पक्के मकान में रहता है, इसका लेंटर का मकान है, लेकिन उस पीड़ित का मकान जो था वो छप्पर पड़ा हुआ था और कच्ची छत थी और कच्ची ही दीवारें थी। हमने उसके घर जाकर बात की तो तमाम खुलासे हुए। गांव में और लोगों से बात की तो उनके द्वारा भी बताया गया कि सचिव का जो व्यवहार है वो सही नहीं है जनता के प्रति, और वो जानबूझकर जनता के साथ अभद्रता करती हैं। गांव में साफ सफाई की बात की जाए या फिर अन्य योजनाओं की बात की जाए तो ग्रामीण परेशान है। यहाँ तक कि गांव के लोगों ने यह भी कहा कि ग्राम विकास अधिकारी के पास डर की वजह से लोग अपने कोई निजी काम के लिए भी नहीं जाते। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि संभल जिलाधिकारी या फिर विभाग की क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पूर्व मंत्री राजेश यादव के द्वारा इस चीज को लेकर वीडियो से बात की गई। उधर वीडियो ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर इस प्रकार से कोई शिकायत प्राप्त हुई है तो उस पर संज्ञान लिया जाएगा और जो सचिव है उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन खंड विकास अधिकारी की तरफ से दिया गया है। अब देखना ये होगा, क्या ये आदेश या फिर आश्वासन, ये आश्वासन ही रह जाएगा या फिर इन पर कोई कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि इस प्रकार से व्यवहार को लेकर, ग्राम विकास के अधिकारी के व्यवहार को लेकर जो जनता ने बात की है वो चिंताजनक है। ग्राम प्रधान ने ये स्पष्ट कर दिया कि आवास लायक है, लेकिन सचिव ने उस आवास को नष्ट कर दिया। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिरकार विभाग की क्या कार्रवाई की जाती है और क्या उस गरीब का आवास बनेगा या नहीं बनेगा, ये चिंताजनक है। फिलहाल हम आपको बता दें, तस्वीरें गिन्नौर ब्लॉक के खलीलपुर गांव की हैं। अब देखना ये होगा कितने समय में इस गरीब को न्याय मिलता है। राजेश जी, एक वीडियो आपका सोशल मीडिया पे, जिसमें कुछ सचिव आई, महिला सचिव है, उन्होंने आपके पास आई, क्या कह रही थी और क्या मामला था? महिला सचिव आई थी और क्या नाम था उनका, कहाँ से आई थी बताइए? ये ब्लॉक से आई थी। अच्छा, कौन सी पोस्ट में है वो? गुन्नौर ब्लॉक में। अच्छा, ग्राम खलीलपुर है। तो क्या कह रही थी? दिन हो गई थी, 5,000 और मुझसे पहले लिए थे, लेने के बाद फिर आई जांच करने के टाइम मैंने इनके खिलाफ एप्लीकेशन लगाई। एप्लीकेशन लगाने के बाद बोली आकर तुमने एप्लीकेशन मेरे खिलाफ क्यों लगाई, तुम पर जो कर लियो, मैं तो तुम्हारी आवास मंजूर ना कराऊंगा। कारण क्या बताया? कारण बताया था तुम्हारा मकान पक्का है, बना हुआ। कहाँ पे तो बताया नहीं आपने? मैंने कही तो हमारा मकान पक्का है, बेटे तो छोटे छोटे रहते हैं, बड़ों में मैं अपने बाहर देता हूँ। उन्होंने धमकी देनी चालू करी है। क्या कह रही थी? कहाँ घर पे आई थी? हाँ, घर पे आई। क्या बोल रही थी? आपकी कॉलोनी मंजूर ना होगी। क्यों नहीं होगी, कारण क्या है? तो मैंने पूछी कोई वजह कुछ नहीं है, आपको मंजूर नहीं होगी, आप पक्के मकान बना रहे हो, आप विकलांग नहीं हो, आप तो दिखावटी विकलांग बन रहे हो। सर्टिफिकेट है आपके पास? है, सर्टिफिकेट मेरे पास है। कहाँ पे? अच्छा, तो और कुछ कहा था उन्होंने? नहीं, और कुछ नहीं, यही गाड़ी गुप्ता दी। कितने लोग रहते हैं इसमें?
जब हम तीन रहते हैं यहाँ पे। क्या माँ है, एक हमारी बहन है सूदी और मैं हूँ। शादी नहीं हुई आपकी? ना शादी ना हुई है। अच्छा, पहले कभी शौचालय वगैरह सरकार का मिला है? नहीं, माँ को मिला शौचालय, मुझे शौचालय नहीं मिला। तो अब क्या मांग करते हैं सरकार से और डीएम साहब से? मांगे जब सूची आई है साहब, मेरी कॉलोनी बन जाए, मेरी मैं अपनी अलग रहूंगी, अलग रहूंगी इनसे। मैं तो अपनी 2 रोटी के ठिकाने में अपना अलग रखूंगी। जो घूसखोरी अगर जो पैसे गए हैं उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करेंगे? सचिव ने पैसा तो फिर हड़प करेंगे, पैसा तो फिर आप ही ना रहेंगे, क्या कह रही है? क्योंकि पैसा कुछ ना दें, बेफालतू ड्रामा है तुम्हारा। कितने दिन पहले आई थी? 5 तारीख को आई यहाँ पे। देख शुक्रवार है। देख सकते हैं ये वो पीड़ित थे, मेरे साथ ये थे, और इनका ये विकलांग सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, ये विकलांग सर्टिफिकेट है इनका, और इस विकलांग सर्टिफिकेट को लगाकर इन्होंने अपना आवास ऑनलाइन किया था, ऐसा इनका कहना है। लेकिन उसके बाद जब आवास यहाँ से जब ऑनलाइन हो जाता है और पास की कंडीशन में आता है तो इनसे पैसे की डिमांड की जाती है, जो आपने सुना। उसके बाद ये जब आवास जब उन्होंने गलत रिपोर्ट लगा दी तो दोबारा सचिव आती हैं और वो सचिव यहाँ आकर उन्हें धमकाने का करती है। आप देख सकते हैं ये पीड़ित परिवार है, देख सकते हैं यहाँ ये 3 लोग इसमें यहीं रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सरकार की योजनाएं जो घर घर पहुंचने का काम लगातार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लगातार दावेबाजी करती है कि गरीबों को उनकी योजनाएं जो सरकार भेज रही है वो धरातल तक पहुंचाई जाए। लेकिन कुछ घूसखोरी और कुछ पैसे के वजह से माने या फिर कुछ लापरवाहियां की वजह माने जो गरीबों तक नहीं पहुंच पाती, अगर पहुंचती है कोई अगर शिकायत करता है तो उन्हें धमकियां मिलती है। ऐसा इन्होंने बताया कि सचिव यहाँ आई तो उनके द्वारा धमकाया गया है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जिला अधिकारी या उच्च अधिकारी इस मामले पर क्या संज्ञान लेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। दानवीर सिंह, DB News 24, संभल।